हाल में ही एक ओला ड्राइवर के जब गाड़ी में बैठा तो बोले मुमरा से डर लगता है। मैं बोला बेटा रात में 3 बजे तू मुमरा में घूम या कोई औरत घूमेगी तो मुमरा में कोई आवाज़ उसको कोई एक ज़रा सी जख्म नहीं पहुँचे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मामा जैसे जो लोग आयोजन करते हैं उनको सामने लाओ, ना कि छोटे मोटे क्राइम जो हमारे शहर में हो रहे हैं उसको सामने ला करके शहर को बदनाम करो। तो आप लोग भी जो है ऐसे लोगों को, अगर गली में आपके 4 बच्चे हैं उनको आगे लाइए और 4 बच्चे जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने में मामा जैसे लोगों के ज़रिए उनकी मदद कीजिए, उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब कीजिए। जब वो खेलेंगे तो वो बुरी आदतों को छोड़ेंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे, शहर को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक सोच है कि एक बच्चा अगर घर का नशा करता है और नशे की तरफ जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। मैं बचाना चाहता हूं कि पूरे घर के लोग परेशान ना हो। अगर कोई भी बच्चा अगर नशा करता हो, नशे की तरफ हो, तो महफूज शेख मामा उसको जो है हर चीज़ की मुहैया करा सकता है और उसको गलत रास्ते से बचाने का काम करेगा इंशाअल्लाह। का अच्छा रिसीव और ये काउंटर और बाल हाथों बाल डाउन हुई वीएमएसएफ के कोर्ट में और एक चेंज मिला रोटी बोटी की टीम को। जा 2 मिनट सबर कर। और ये तुषार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तुषार बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। वीएमएसएफ की पूरी टीम को जफर भाई, आप भी पुराने खिलाड़ी हो इस खेल के, सियासत के खेल में तो आप खेल ही रहो, लेकिन वॉलीबॉल भी मैं जानता हूं कि आप बड़े अच्छे से खेलते हो। खास करके आज जो यहाँ पे मैच होने जा रहा है महिलाओं का, और पूरे हिंदुस्तान में एक नारा भी गूंज रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपकी अलायंस पार्टी की प्रियंका गांधी लड़ाई जो नारा दिया है, बहुत अच्छा स्लोगन है। तो इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी की तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स की तरफ आज नौजवानों को जिस तरीके से महफूज शेख मामा ये अल्लामा शिबली नोमानी मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के जो रूहे रवां हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने जिस तरीके से यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स की तरफ खींचा है, और आज हमारी यंग जनरेशन या तो मोबाइल में परेशान है या तो वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका रुझान जो नशे की तरफ जा रहा था। लेकिन महफूज शेख मामा और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से स्पोर्ट्स में बच्चों को जोड़ा है, मैं उनको सलूट करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। जितनी भी दुआएं दूं उनके कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से, अगर हमारे पास पैसा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो हम कहीं किसी खेल में या किसी जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मामा ने अपने गाढ़ी कमाई का, मेहनत की कमाई का पैसा इस ग्राउंड में डाल करके यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल संवारने का काम किया है। मैं उनको सलूट करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर आज के दिन यहाँ पर जो मामा ने वॉलीबॉल का जो मैच रखा है वो लड़कियों के लिए रखा है। आपने एक बात कही प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो लेडी जिस तरीके से एक तरफ पूरी कम्युनल ताकतें, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान की कम्युनल ताकतें लड़ रही हैं उसके खिलाफ, सेकुलर के खिलाफ, और प्रियंका गांधी एक सेकुलर लेडी, बेहतरीन लेडी, आयरन लेडी जिसको कहा जाए, वो पूरी मजबूती के साथ उनके साथ डट करके खड़ी है। और अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि उसके हौसले को सलाम करना चाहिए। चट्टान की तरह खड़ी है और बिल्कुल नहीं डरती। मैं उसको सलूट करता हूँ, उसके जज्बात को, और उसने जो नारा दिया कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन नारा है। तो ये बच्चियाँ जो आई हैं
ये बच्चियों को इस स्लोगन से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि ये एक लेडी जो पूरे हिंदुस्तान के कमल ताकतों से लड़ सकती है। तो अगर हम तमाम बच्चियां इसी तरीके से देश की तमाम औरतें, तमाम बच्चियां ये सोच करके निकलेंगी कि मैं खुद सेल्फ डिफेंस हूँ, अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है या मेरी बदन तक, आंख तक आने की कोशिश करता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी, मैं जुल्म नहीं सहूंगी। ये बच्चियों को मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, इनको दिलों से जो आज समाज में जो दरिंदे किस्म के लोग हैं, जो गलत नियत के लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। ये बच्चियां घाट के ऊपर से आई हैं, थाना से आई हैं, ये इनको सलूट करना चाहता हूँ कि ये मतलब एक लीडर होकर के मुमरा शहर में आई हैं, ये बताने आई हैं कि हम बच्चियां अब हम किसी से कम नहीं हैं, हम स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, तालीम में भी आगे हैं और परिवार चलाने में भी आगे हैं। मैं इन बच्चियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासकर महफूज शेख मामा, उनकी पूरी टीम, मुमरा स्पोर्ट्स क्लब, अल्लामा शिबली नोमानी, उनकी पूरी टीम। मामा ये प्रोग्राम, ये स्पोर्ट्स हमेशा 10-12 सालों से करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि ये प्रोग्राम, ये स्पोर्ट्स इनका और इनकी पूरी ताकत, इनकी मेहनत, इनकी जो हलाल कमाई की मेहनत इसमें डालते हैं, इसमें अल्लाह ताला उनमें बरकत दे, रोज़ी दे, उनको सेहत दे, ताकि इसी तरीके से अपने शहर का, अपने मोहल्ले का और अपने तमाम भाइयों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नया नाइक हमारे साथ में है और माफ़ करना जफ़र भाई, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। चंद नौजवान जो नशा करते हैं, अगर मुमरा की 2 लाख की आबादी होगी तो पूरे मुमरा शहर में 2000 लोग भी नशा नहीं करते। और मैं एक पत्रकार होने के नाते इस बात का सख्त मुखालिफ हूँ कि चंद नौजवान के वजह से हमारा पूरा शहर बदनाम करना मीडिया का भी और नेताओं का भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे इस शहर में मामा जैसे लोग रहते हैं जो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट की, बीएसएफ की, आरपीएफ की, इनकम टैक्स की, रिजर्व बैंक की टीमें ये शहर में आती है और इस शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है। तो नेहा नाइक, आपसे ये सवाल है कि इस शहर के अंदर प्रोफेशनल रहते हैं, सीए रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, इस शहर के 2 लाख की आबादी में बड़ी तादाद में अच्छे लोग रहते हैं और मामा जैसा आयोजन कर रहे हैं। इस तरह का कई आयोजन इस शहर में होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, और मामा का बेहद शुक्रिया कि मामा ने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी और हौसला अफजाई की। बहुत बड़ी बात होती है कि अपने खुद की कमाई से, देखिए, अपना घर चलाना आज की तारीख में लोगों को भारी है, कोविड जैसे हालात में। तो वो अपना घर तो दूर की बात, ये दूसरों के मुस्तकबिल की फिक्र करने वाला आदमी का मतलब मैं सल्यूट करती हूँ उनको। आज के हालात में हर कोई परेशान है, जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जो बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे आज वो रास्ते पे हॉकर्स लगा के धंधा लगा रहे। क्यों? अपने पेट के लिए। इतने लोग परेशान हैं और मामा ने ऐसी परेशानी की हालत में अपने जेब का, अपना खुद की मेहनत का, हलाल कमाई का पैसा लगा के इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। ये सवाब जारिया है और बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का अजर ज़रूर देगा। मुझे खुशी होती है कि आजकल लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो रही है और इन्वॉल्व हो रही है। स्पोर्ट्स एक अच्छी एक्टिविटी है फिज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस और से रिलीफ करता है। और देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि माँ बाप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, और माँ बाप की थिंकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। जहाँ पर अगर आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा नैरो माइंडेड थिंकिंग आ जाती है, वहाँ आपके बच्चे का मुस्तकबिल में 19-20 आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड हो, ये सोचो कि मेरी बच्ची अगर फुटबॉल खेलना चाहती है या बैडमिंटन खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलना चाहती है, तो मैं मेरी बच्ची का सपोर्ट करूँ। खुद समाज में कुछ लोग हैं जो अच्छी चीज़ें चलती हुई पसंद नहीं करते। मैं आपका इस बात को बीच में रोकते हुए कहूँगा, अभी हाल में ईरान से टीम आई है जो स्कार्फ पहन करके नवी मुंबई के अंदर कल प्रोग्राम में फुटबॉल की टीम आई है, तो हमारी बच्चियाँ स्कार्फ पहन करके भी खेल सकती हैं। और देखिए, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस वुमेन होने के हिसाब से इस्लाम में भी। तो प्लीज़, बच्चियाँ कर सकती है, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है। अपने पहरावे में रहकर ग्राउंड लेवल पर 4 आदमियों के बीच में स्पोर्ट्स खेलने में या उनके दरमियान रहकर अपने पहरावे को
रखकर खेलने में कोई बुराई नहीं है, और जिसको उंगली उठाना है उठा ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नसीब का जो लिखा है और जो मुझे बनना है वो अल्लाह ने तय कर लिया। मैं इंशाल्लाह वो इंसान कामयाब होगा। और मामा बेहद शुक्रिया, और मामा थैंक यू सो वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मामा ने मुझे बुलाया क्या यहाँ आप लोग इस तरह का आयोजन आप लोगों की तरफ से करेंगे क्या? यस, इंशाल्लाह करेंगे। और जब जब बात आएगी हमारे शहर के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, मैं इंशाल्लाह उसमें ज़रूर खड़ी होंगी और अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का नाम ये ऐसे युद्ध आगे बढ़ाए, इस तरीके से हमारी जनरेशन आगे बढ़े, इस तरीके से हमारे मुमरा शहर के बारे में जो लोग गलत बात करते वो समझे कि मुमरा शहर के लोग किसी से कम नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। गणेश मुंडे हमारे साथ में। गणेश मुंडे भाई, जो स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है 26 जनवरी है आज, इस शहर के अंदर, मुमरा शहर के अंदर बार बार शहर को निगेटिव बोला जाता है, मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है शहर के बारे में। आप क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन क्या उसका जवाब नहीं है? बिल्कुल, ये सब जो आयोजन होता है मुमरा में हर बार स्पोर्ट्स का, ये उसका मुंह तोड़ जवाब है। बाकी रही राजनीतिक पार्टियों की बात, तो उनका काम ही है एक दूसरे को नीचा दिखाना। और यहाँ पे मुमरा में जो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, मैं खास करके मामा के लिए बोलना चाहता हूँ, मुमरा में जो स्पोर्ट्स होते हैं तो सभी से मतलब डोनेशन ये वो सबका मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक मामा एक ऐसा बंदा है तो मैं आज इतने सालों से देख रहा हूँ, इसने कभी किसी से 5 पैसे की उम्मीद की नहीं। जो भी खर्चा है मामा पूरा अपने जेब का लगा। सलमान भाई, क्या कहेंगे इस स्पोर्ट्स के आयोजन के बारे में? और खास करके यूथ है, आप कांग्रेस के लीडर है, आप इस शहर को जो एक बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है, खास करके मीडिया हर बात में ये बोलता है कि मुमरा में नशेबाज रहते हैं, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, खास करके मुमरा शहर वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन 2 चीज़ में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक चीज़ ये होती है, जिस तरीके से 26 जनवरी मैं ये देख रहा हूँ शहर बिल्कुल सोया हुआ है, मतलब शहर को कुछ फिक्र ही नहीं क्या 26 जनवरी इतना बड़ा देश आज़ाद हुआ है। महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरीके से इस देश को आज़ाद किया। देखिए, हर चीज़ की इनकलाब लाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है। जैसे इस्लाम को आज़ाद करवाने में रसूलुल्लाह इमाम हुसैन ने पूरे खानवादे को शहीद कर दिया, तब जाके आज इस्लाम आज़ाद हुआ है। हमारा देश भी वैसे ही गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और कई लोगों ने मिल के देश को आज़ाद किया, तब जाके हम अंग्रेज़ों की जो गुलामी करते थे उससे मुक्त हुए। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, किसी का भाई मर जाता है, किसी की बहन मर जाती, लोग तीजा मना रहे, सेव मना रहे, 40वां मना रहे, उसी तरीके से मैं समझता हूँ 26 जनवरी भी लोगों को मनाना चाहिए। और इस मौके पर मैं मामा को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस मौके पर, और खाली इस मौके पर नहीं, मैं तो समझता हूँ साल के 365 दिन के अंदर 10 मरतबा मामा ने यहाँ पे स्पोर्ट का आयोजन किया। और ज़रूरी नहीं मुमरा की ही टीमें, थाने से, अरौली से, नवी मुंबई से लोग आते हैं और अपने खेल खेल के जाते हैं। मैं मामा को धन्यवाद देता हूँ। मामा, आज जो आयोजन हो रहा है और ख़ास करके बड़ी तादाद में यहाँ पे आई है, ख़ास करके आपने आयोजन किया है, जो बच्चियाँ यहाँ पे आई है, कहाँ की टीम यहाँ पे आई है आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ आए हुए तमाम खिलाड़ियों को, तमाम आए हुए मेहमानों को मैं दिल की गहराई से मुमरा स्पोर्ट क्लब मुबारकबाद देती है। और अल्लाह का फजल करम है कि ये नासिक से भी बच्चे आए हैं, पूना से भी आए हैं, धुलिया से भी आए हैं, और थाना से भी आए हैं, और न्यू मुंबई से आए हुए हैं, और उसके बाद जो है मलाड से आए हुए हैं। तो हर जगह के बच्चे, एक बच्चे, 2 बच्चे जो बटूर के जो है टीम बना के रेडी करके आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज सबसे बड़ी खुशी है कि आज मैंने एक इतना अच्छा स्पोर्ट करता था, वॉलीबॉल बच्चों करता था, आज मेरे दिमाग में आया कि मेरी बहनों के अंदर वो टाइनर है, मैं वो दिखाना चाहता था कि उसकी हौसला और जाए ना हो, तो वो खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा और खुशी मिलेगी। उसके बाद मैं कुछ बात नहीं करना, उसके बाद गेम होने के बाद बात करूँगा। हाँ, 1 मिनट पकड़ो, कंटिन्यू चालू रखो।
घुमाना नहीं, खाली खाली इधर ही रखना। दोस्तों, आज यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच है और मैं बार बार सवाल कर रहा था हमारे यहाँ के जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, नशा, हमारी शहर की पहचान नशा बना दिया गया और जिसका मैं सख्त मुखालिफ हूँ। हमारे शहर के अंदर जो है मामा जैसे लोग रहते हैं जो कि स्पोर्ट्स को नौजवानों के बीच पहुंचा रहे। कई बड़े जिम्नास्टिक के जो है हमारे इधर खिलाड़ी है, फुटबॉल के हमारे शहर में खिलाड़ी है, हमारे इधर अच्छी कंपनियों में काम करने वाले सीए है जो बच्चे, मैंने हाल में एक बच्ची को देखा था कि सेंट्रल का जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने उनका सत्कार किया लेकिन किसी अखबार में उसका नाम नहीं आया। तो सीए में फर्स्ट आई थी, रिलायंस कंपनी में काम करती। मैंने हाल में ही एक ओला ड्राइवर के जब गाड़ी में बैठा तो बोले मुमरा से डर लगता है। मैं बोला बेटा रात में 3 बजे तू मुमरा में घूम या कोई औरत घूमेगी तो मुमरा में कोई आवाज़ उसको कोई एक ज़रा सी जख्म नहीं पहुँचे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मामा जैसे जो लोग आयोजन करते हैं उनको सामने लाओ, ना कि छोटे मोटे क्राइम जो हमारे शहर में हो रहे हैं उसको सामने ला करके शहर को बदनाम करो। तो आप लोग भी जो है ऐसे लोगों को, अगर गली में आपके 4 बच्चे हैं उनको आगे लाइए और 4 बच्चे जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने में मामा जैसे लोगों के ज़रिए उनकी मदद कीजिए, उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब कीजिए। जब वो खेलेंगे तो वो बुरी आदतों को छोड़ेंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे, शहर को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक सोच है कि एक बच्चा अगर घर का नशा करता है और नशे की तरफ जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। मैं बचाना चाहता हूँ कि पूरे घर के लोग परेशान ना हो। अगर कोई भी बच्चा अगर नशा करता हो, नशे की तरफ हो, तो महफूज शेख मामा उसको जो है हर चीज़ की मुहैया करा सकता है और उसको गलत रास्ते से बचाने का काम करेगा इंशाअल्लाह।